और योगी मोदी के रथ की हाथ स्वयं सनातन के हाथ। महाराज परलोक, महाराज आज मैं परलोक का, मैं ओम परलोकाय नमः बोल रहा था रात्रि में, सोते सोते मैं जाप कर ओम परलोकाय नमः, ओम परलोकाय नमः। क्या हो गया? ऐसा तो नहीं है जाने वाले, हाँ वो परलोक में भी बिहारी हितकारी मिल जाए। आप तो वो बताएं, मैं वो करने को तैयार। देखिए पाप करने के बाद आपको सोचना पड़ेगा, और पाप की बात को सुन के आप सुन रह जाओ, लेकिन अपनी ये नहीं बताओ कि भैया हमसे जो दोस्त हुआ अब हम इससे निकले कैसे। अपने अवगुण पाने के बाद, अपना दोष जानने के बाद, अपना पाप जानने के बाद, और आप बिल्कुल ऐसे रह जाओ। अरे बोलो भाई, अरे बोलो जी भी बोलो, भेद जरा कुछ बोलो। आप अब ऐसे हो रहे हैं जिसको जानते ही नहीं महाराज। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा भैया मुझसे पाप तो हो गया, मैं पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? मैंने ठग विद्या तो बहुत कर ली। महाराज कथा कह रही है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं निकलूं कैसे इससे? कथा में दिया है, मैंने भी कहा मैं सरकारी नौकरी में था तो मैंने 68 किया था, बोला था कि नहीं आपने? तो मेरा अब मेरा लड़कपन था, हो गई भाई महाराज। तो हमने तो बोल दिया था भाई, आप तो कहते पकड़े भैया तुम बेटा भले ही हमारे पीछे लगे रहे ना, हम पे ना चबन हमारे खाते में नाने फूटी कौड़ी ढूंढो बेटा, कहा करोगे और क्यों पे? अब एक बताओ, जब बुढ़ापे में हम क्यों जोड़े और किसके लिए जोड़े? हमारी बढ़िया सी शासन हमको आज भी बढ़िया महीना में हमारा गाड़ी चल रही, हाँ? और नहीं चलती तो भैया 5 घर में जाके कहते भैया लाओ भैया याचना दे दो। लेकिन यहां बैठ के नारियल नहीं बोलते। यह तो त्याग वैराग का जो संकल्प ले लिया है उससे काम चल रहा है। प्रभु दया बना के रखना, जो तूने आज तक दया बना के हम पे रखी है, अंतिम सांस तक तू अपनी दया बना रहा। बस अब और कुछ नहीं चाहिए। अपनी दया को कभी कम मत कर देना। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा जो पुरुष शायद पाप करके पीछे धर्म परायण होता। महाराज देखिए अपना पाप तो बताना पड़ेगा। अब तुम ठगियों के बीच में बैठ के ठगपने की बात करो, ठगियों की बात सुनो, अपने कान भी पका लो और ठगियों की बात में फंस जाओ तो आप फंसे तो हो ना भाई। अच्छा उन ठगियों का काम है कि अच्छे भले तपस्वी तेजस्वी साफ सुथरे मनुष्य पर कीचड़ फेंकते फेंकते कि नहीं फेंकते? बचना पड़ेगा। अब आपके पास कोई जाए, अब भैया तुम तो मुझसे जहाँ 20 साल से जुड़े हो, अब आपसे जाके कोई वहां बोल दे तो जी बताओ, आप वो मेरे को रहते रहते बरसों बीत गई, आप वो दुष्ट आदमी है उसकी बात पर भरोसा करोगे कि मुझ पर भरोसा करोगे? चलिए अगर मैं दुष्ट हूं तो आप तो जानते हो ना मेरी दुष्टता। ऐसों से बचना चाहिए जो मन को खराब करते हैं। जैसे एक दूध में मक्खी गिर जाए पूरे दूध को खराब कर देती है ना, ऐसे एक तपस्वी के मन को भी खराब कर देते हैं। वो जहर डाल देते हैं, मन को बिनका देते हैं। मारा बच के रहना। या दुर्वासा ऋषि जी ने साफ कह दिया जो पुरुष सहज पाप करके पीछे धर्म परायण होता है, पछताता है,
वो बड़ी कठिनाई से संसार सागर से पार होता है। पाप तो कर लिए लेकिन कठिनाई से पार। धर्मपरायण आप भले ही हो गए, संत बन गए, महात्मा बन गए, पीले वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन इसके पश्चात भी आपको ये संसार बड़ी कठिनाई से पार करना पड़ेगा। सुगम नहीं है, सरल नहीं है। महाराज तूने कुमार्ग पर चलकर महापाप किया। कथा सुनने में आ रही है? कथा बेटा समझ में आ रही है तो कथा कहूं। इतना से आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हाथ उठा के कैसे कहते भैया महामुनि है ये नहीं? अच्छा थोड़ा बीच बीच में कथा में अपने को प्रसन्नता भी लाना, अपने चेहरे पर बढ़िया प्रसन्नता रहे, ठीक है ना। और महाराज इसमें बात चल रही थी, बात कहा भूल गए महाराज। मुझे फंसा दिया। दुर्वासा जी ने अतः समस्त पापों की शुद्धि के लिए दान करो। क्या कहा महाराज? दुर्वासा जी ने कहा तुम्हारे पाप नाश का एक ही उपाय, बोले सतयुग में तप की, त्रेता में ज्ञान की। बोले सतयुग में तप महाराज, और त्रेता में ज्ञान, और द्वापर में तीर्थ यात्रा, द्वापर में, और कलयुग में दान की। दान ही मुनि लोग प्रशंसा करते। कलयुग में दान, कलयुग में क्या है? बोले दान मुनि लोग प्रशंसा करते। इस समय भयंकर कलिकाल उपस्थित है। दुर्वासा जी ने कहा बोले भैया इस समय भयंकर कलिकाल माने कलयुग है। कि नहीं? बुरी नियत, बुरे विचार किसी बहन बेटी को, किसी के द्वार को, किसी के पौर को, किसी के खेत को, किसी के कल्याण को, किसी की संपत्ति को आदमी ईर्ष्या, द्वेष और बुरी नजर से देखता है। बहन बेटी का रिश्ता भी खत्म कर दिया, बहू ससुर के रिश्ते खत्म। अरे आप कहीं उठा के देखोगे माँ बेटा का रिश्ता खत्म, भाई बहन का रिश्ता खत्म। बड़ी दुर्गति है कल महाराज। कलयुग तो कलयुग है। आप देखो एक बाइक पर एक पीछे कोई बैठा है, एक आगे बैठा है। मैं बैठी नहीं कह रहा हूँ, उसमें आप सब समझ सकते हो। इतनी खुली छूट हमने अपने 70 साल के इस मार्ग में कभी नहीं देखी। मोबाइल की क्या जरूरत पड़ गई? मोबाइल बैरी है वो। जैसे राधा कहती थी कि तेरी बांसुरी बैरी नहीं। ए भैया जब मेरे लिए तो मोबाइल बैरी हो गया। अगर ये मोबाइल न बना होता तो आज इतना बड़ा कलयुग अपना विस्तार न कर पाता। ये मोबाइल के माध्यम से कलयुग भरपूर है। अधर्म, अनीति, झूठ, छलावा, कपट, बेईमानी, चोरी सब इसके माध्यम से हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? एक मिस कॉल मारना है, बाड़ी पे मिलेंगे, आ जाओ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अरे दोस्तों तुम कहां गुम? अरे देखो तुमने जब कुल्हे बिचारी, थोड़ा बहुत तो सोचो भाई, हमारे पास अपना कुछ बचा ही नहीं है। महाराज कली काल उपस्थित है, ये इसलिए मैंने बात कही। पर कम दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं महाराज
कलयुग का कलिकाल इस समय भयंकर है, अतः समस्त पापों की शुद्धि के लिए दान करो। दान करना पड़ेगा। अच्छा, दान के लिए आदमी के हाथ बड़ी देर में खुलते हैं। दान करने के लिए आदमी के हाथ नहीं खुलते। बीमारी लग जाए, जुआ लग जाए, शराब लग जाए, पुड़िया की लत मिल जाए, पेप्सी की लत मिल जाए, 100, 200, 500 रुपए शाम तक बिगाड़ देते हो और दान करने में 10 रुपए में भी सब कुछ कर। दारू की एक बोतल 300-400 रुपए में एक आदमी बड़ी प्रशंसा के साथ खरीद लाता और उससे कहना कि ये 400 रुपया का सामान, दही, मट्ठा, घी और बढ़िया से मलाई लेके अपने घर चला जा, बच्चों सहित पीना। पीड़ा होगा महाराज। तुम्हारे मन में गुरु के, महाराज तुम्हारे मन में, दुर्वासा जी ने कहा कि तुम्हारे मन में गुरु के यहाँ से धन का अपने करने के कारण उस धन की ओर से घृणा भी है। तुम्हें पाप लगा है, तुमने गुरु का धन चुराया। गुरु के धन से, गुरु के घर खाने से, अगर गुरु का आश्रम है वहां का अन्न ग्रहण करने से आपको उतनी चाकरी वहां करना पड़ेगा, उतनी झाड़ू लगाना पड़ेगा, वहां पोछा लगाना पड़ेगा, वहां आपको सीताराम सीताराम का भजन बजना पड़ेगा। गुरु के घर में आके अन्न ग्रहण करने के बाद आप गुरु के नमक और जल के ऋणी हो गए। इसके लिए आके भले 2x2 में हम झाड़ू लगा जाए, पोछा लगा जाए, पोता लगा जाए, 5 मिनट बैठ के सीताराम सीताराम कर जाए, गुरु की चरण वंदना करके चले जाए, इन वृक्षों को नमन करके चले जाए, यहाँ की गाथा जग में गाएं और यहाँ की गाथा अपने गुरु के आश्रम की गाथा को घर में भी गाओ, रिश्तेदार नातेदार मिले वहां भी गाओ और मार्ग में भी गाओ। ट्रेन में जा रहे हो तो ये नहीं कि हमारा कद कम हो जाएगा, अपने बालाजी धाम की गाथा गाते रहो। अपने बालाजी धाम की गाथा गाते रहो। महाराज अपनी गाथा नहीं कि मैं ही। आजकल जी कौन हो तुम? बोले पुजारी है। वाह, अरे नहीं, शोभा नहीं देना है, अपने आप को छिपा जाओ। सेवक है ऐसे कभी पहुंच जाते, हम मां के अमुक हैं। महाराज आप अपना अहंकार बलंकार, अपना जो आपके अंदर वो है, नहीं, यही तो आपका कद छोटा कर रहा है। आप जिस जगह पहुंचे उसने आपके साथ भलमनसाद की, आपसे उसने कुछ नम्रता विनम्रता की, आप केवल लालच करके कि मैं वहां का परिचय देख के मैं इससे कुछ थोड़ा सस्ते में सामान खरीद लूंगा। तुमने भगवान को वहां भी नहीं छोड़ा, वहां भी भगवान में पलित लगा दिया। कहे भैया कैसी कही? अरे पूरी रकम लेके आओ, ठग के नहीं, किसी को ठग के नहीं, ठग के आओ। किसी को ठगना नहीं है, अरे खुद ठग के चले आओ। हमारे घर में जय दादी तुम तो देख के ड्रीम पटक देते हो ना सीधा। महाराज ये अपने भारत सिंह मंत्री थे और ये अपने 2-3-4 बार गए। महाराज रहते कहाँ हो? मैंने निकल के आ जाना, ऐसे किरार भवन के बीच से निकल के वही रहते। अब भाया के पूछ रहे होंगे बालाजी बारे महाराज 2-4-5 घर से, अब वहां को पता ही नहीं है बालाजी बारे। मुझे 28 साल हो गई, बालाजी बारे महाराज कहाँ रहे, महाराज जी कहाँ रहे, किसी ने बताया है ही नहीं। आप पर अगर 16 श्रृंगार है, आप में सुंदरता दिव्यता भव्यता है, धन दौलत सम्मान है, बचा जाए कोई जान नहीं पाए। पकड़ से निकलते हैं महाराज जी, लटे दूबरे से कुर्ता फटो हुआ पैसे चले जाते, कोई जान नहीं पाता। जिसको देख जानने थोड़ा सा श्रृंगार करना पड़ा।
और दोपहरिया में जाता हूँ, कोई देख पाता है नहीं, और उतरा ना फट सीधे में मुझे कोई जान नहीं, दोपहरिया में सब सो जाते हैं, कोई पहचान नहीं, निकलता नहीं हूँ फिर पूरे दिन नहीं निकलता। अब को जाने एक डोकरा से को रहता है भाई जान, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान। आप बालाजी के माध्यम से भी वहां भी दुकान पे भी परोथा लगा रहे हैं, वहां भी तुम उनके होके माने अपने लिए कुछ चाह रहे हो। अपना तो अपना बोले तो महाराज जी ने भी कह दिया कि कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, क्यों भैया महाराज ऐसा नहीं, इससे हमारा आपका कदर। अच्छा बात तो आई जाती है, आप जहां से फायदा लेके आओगे, हम जैसा शरीर कहीं पहुंच गया, हाँ वो आए थे वहां के बालाजी के बहुत बड़े वो आए थे, अरे वो आते रहते हैं। अच्छा क्या, अच्छा हम क्या सुनो, ठीक है, अच्छा हम ये नहीं कहते कि नहीं वो कौन थे क्या थे, हम कौन है महाराज, बचना चाहिए अपने पद को कभी किसी को। महाराज जैसे एक हमारी बहन बेटी अपनी आबरू को, हया है औरत का एक है, हमारी माता बहन बेटियों तुम्हारी शर्म तुम्हारी लाज ही तो सबसे बड़ी दौलत है, तुम्हारी लाज तुम्हारी शर्म सबसे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत संसार में नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की। अतः तुम गुरु के महाराज कथा में सुनना, अतः समस्त पापों की शुद्धि के लिए दान करो। अब तुमने जितना खा पी लिया महाराज, तो कथा तो ये कह रही है कि भैया दान करना जरूर। तुम्हारे मन में गुरु के यहाँ से धन का अपने करने का कारण उस धन की ओर से घृणा भी है, अतः तुम गुरु के नाम से भगवान शंकर का एक मंदिर बनवाओ। जगह जो टकिया तो उठते तो फिर क्या कहते हैं, बेचारे शुद्ध है, शुद्ध है। अरे कुछ नहीं महाराज, बस मने बे अपनों मुंह बिगाड़े तो घूम ही रहे हैं, और जिस सुंदर मुंह दिख रहा हो जा पे और कारोच लगा रहे। बच्चों आप बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में होते असाय, जग में होते असाय चित्त में चैन न पावे। अगर कोई चुगल, जैसे मैंने इनकी निंदा की और दिन रात कर रहा हूं, मैं आपसे आंख में आंख डाल के नहीं बतला पाऊंगा, क्यों कि मैंने इनकी निंदा करी है, आप कहीं इनकी मेरी बात न भूल गए। और अगर मैंने इनके साथ मिलके आपकी चोरी की है तो हम दोनों डरे रहेंगे। तो महाराज भी ठग तो जानते हैं, ठग भले आदमी ये चक्कर में डाल के फंसा लेते, अब फंस गए। वो कहते कि नहीं तो तुम निकल के देखो यहाँ से, तुम्हारी बात बता दे का कौन सी, बोले बगैर बाग के शादी के ब्याह है वो हैं, और बगैर ब्याह के मोड़ मोड़ू है गए। मैया बता दूं क्या, कौन सी शादी कौन सी मोड़े। अरे बारात में क्या कर रहे थे, सिंहासन पर बैठे थे। अब महाराज दाऊद ने कहा कि मर गए जाने तो हमारी फूल खोली है। लल्ला भैया डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई तो महाराज जमुना गोल और सागर के समीप पर खाने, और पिता महाराज सता होना था, बेदाऊए बिन के लिए महाराज अर्थी बना दी, और अर्थी पे ले जाके जलाना था। दाऊ ने कहीं मर जाऊंगा भैया, आग में जलने से तो पानी में ठंडक मिलेगी, डूबना भला। तो फूल ऐसे खुल जाती है, आ गए, और महाराज लीलाधारी जमुना के किनारे मुस्कुरा रहे हैं। मैया से फूल खोल दूंगो, ढंग से आ जाओ। दाऊ माखन मैं ही पहले खाऊंगो। लल्ला तो सोमनाथ की सौगंध है, मैया मत बताइए, मक्खन भले ही तू पहले खा। जब भगवान में ठन जाती है ना महाराज, हम आप तो इंसान हैं,
ये ठगियों के चक्कर में जब फंस जाते हैं ना, तो ये अच्छे भले इंसान को भी दांव पे लगा। ठगियों के चक्कर में धर्मराज युधिष्ठिर फंस गए, अपनी अर्धांगिनी को जुआ में हार गए। हारे कि नहीं हारे? तो भैया मुझे बुरी दृष्टि से क्यों देखो? मैं तो कतई तो कह रहा हूं। अब तुम अपने लिए बाजार से मेरे बहाने और बालाजी के बहाने कोई सामान लेके आओगे तो बात तो मुझ पर पहुंच जाएगी ना भाई। भले ही आज नहीं चंद्राबाद पहुंचे। अब मैं तो पूछ रहा हूँ महाराज कौन सो? तो मैं तो कुर्ता पजामा बैठ सकड़ रहा हूँ, तो मैं कह दो तो मैं महाराज से लगीदार हूँ। बोलो सियापति राम। नहीं कथा है भैया उसमें। अच्छा सोच समझ के रहना कि जब कोई अच्छा कद और पद, अच्छा स्थान, तो अपने को हमेशा अपनी छवि बिल्कुल साफ सुथरी झील से बच के समझ के ना हो। अब ये तीर्थ यात्रा करके आए हैं, दो भाई बैठे होंगे, तो सच सच बताइए तुम तीर्थ यात्रा में भगवान को भजन करोगे और कछु जगह कुछ बुरे विचार में छूट जाए तो तीर्थ का मतलब क्या होता है? और तुम तो तीर्थ नहीं, महातीर्थ में बैठे हो, 24 घंटे बैठे हो। ये तो केवल 10 दिन में 15 दिन में लौट के आ गए, आप तो 12 मासी बैठे हो। अच्छा 12 मासी तीर्थ में रह के तुम्हारी हमारी मानसिकता में सुधार नहीं आया तो समझ लो कि बहुत बड़ा पाप हमको घेरे हुए। महाराज गुरु और शिष्य की बात चली जब मैं बोल रहा हूँ, अब मुझे तो तुम जानते हो पागल तो वैसे नंबर 1 का हूं महाराज। इसमें साफ कह दिया। अब एक काम करो, भगवान शंकर का एक मंदिर बनवा दो, इससे गुरु के ऋण से भी ऋण हो जाओ। भगवान शंकर का दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुमने गुरु की चोरी की है, अधम पाप किया है, बड़ा पाप किया है। अब एक ही बात समझ में आती है, भगवान शंकर का एक सुंदर सा मंदिर बनवा दो जिससे आप गुरु के ऋण से पूर्ण हो जाओ। अन्यत्र भी यदि कहीं उनका धन प्राप्त हो तो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उसे दान में देना। अगर पाप का धन है तो उसे जोड़ दो, पाप के धन को अपने पास मत रखो, नहीं पाप का धन विनाश कर देगा। समझ लो, पाप तो पाप होता है। समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आई समझ में आई। पाप जो करते हो वो जो पाप से धन कमाया होता है ना महाराज, उससे कई गुना घर का भी साफ कर जाता है। स्वयं यहाँ पर महाराज दुर्वासा ऋषि ने कहा, है ब्राह्मण स्वयं अपने लिए भी तिल पात्र और स्वर्ण का दान करो। तुमने पाप बहुत बड़ा पाप आप दान करो जिससे तुम्हारे शरीर से सारे पाप दूर हो जाए। दूसरी बात यह कि मैं सुदूरवर्ती गर्भग्राम से सदा चैत्र मास में यह अपने बनवाए हुए शिव मंदिर के दर्शन पूजन के लिए आया करता हूँ, फिर वहीं चला जाऊंगा। ये मेरा सदा का नियम है। आदमी को अपनी बात पर अटल है, नियमित रोज हर रोज समय सीमा, ये नहीं आज बोले कथा वहां सुनी, कथा तो बोले वही है अब और कहीं चल नहीं। आप एक जगह टिक जाओ, एक स्थान पर। आप अगर आप भ्रमित होंगे ना, जगह जगह पर जाएंगे तो जगह जगह का क्या होता है, वातावरण अलग अलग होता है। आपका मन विचलित होगा, वहां तो ये कहा गया था, जहाँ ये कहा जा रहा है, अब इस बात पर चलूं या इधर की बात पर चलूं, तो आप कहीं ना कहीं भ्रम में पड़ जाए, तो आपके हाथ से आपकी साधना भी चली जाएगी। अतः मेरे चले जाने पर तुम्हें मेरे बनवाए हुए इस मंदिर में भगवान
भगवान शिव के स्नान पूजन आदि का ध्यान रखना चाहिए। अब एक काम करो, अब तुम ध्यान रखो, मेरे बाद भगवान का स्नान कराओ, अर्चना करो, पूजा करो और यहाँ पर ध्यान करो, ठीक है ना। मैं तो जा रहा हूं। अब माता का मंदिर बन गया है, माता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बालाजी ने करा दी, अपने स्थान की भी बालाजी ने करा दी। बालाजी के जो प्रमुख हैं, एक पुजारी ये इधर बिठा दिया, एक पुजारी उधर बिठा दिया। मैं तो आता जाता रहूंगा, पूजा तुम करो। मैं से मतलब मैं तो आता जाता रहूंगा, पूजा आप करो। कितनी बढ़िया बात है। अब पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम इस पूजा को अपना बिजनेस माने। पूजा से मतलब होता है तपस्या, पूजा से मतलब होता है साधना, पूजा से मतलब होता है त्याग, पूजा से मतलब होता है वैराग्य, पूजा से मतलब होता है महाराज इच्छित, पूजा से मतलब होता है अपने कल्याण और राष्ट्र के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना, अपने निजी घर बनने के लिए नहीं। कैसी कही भैया, कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा। अगर मुझे पूजा का मौका मिला है तो मैं निस्वार्थ परमार्थ जन कल्याण के लिए, जनता जनार्दन के लिए, राष्ट्र के लिए, माने 84 लाख योनि के कल्याण के लिए साधना करूंगा, अपने लिए। आपका जो चढ़ावा है वो मेरा निजी नहीं है, ये आप पंचों का है। मेरे पंच इसको जन कल्याण में, मेरे पंच इसको जन कल्याण में, ये है। आपकी चाकरी आपको मिल जाएगी, आपकी मजदूरी आपको मिल जाएगी, आपके पेट भरने के लिए आपको आटा, दाल, चावल, मिर्ची सब मिल जाएगा। लेकिन पूजा निस्वार्थ। जहां बैठ के सोचा कि भैया बात तो पोल चल रही है भूमि पोल में, महाराज ये हनुमान जी है, ये मऊ का छता है, ये सांपों का झुंड है, यहाँ की पूजा तो कठिन है। मैंने एक बात कही, शिवपुरी में बालाजी धाम था, शिवपुरी में बालाजी धाम है, कत्था मील से पहले, शिवपुरी में घुसने से पहले, आज भी है। वहां के पुजारी थे, वहां के जो भी सेवादार थे मुख्य, वो नहीं मानते थे। पंचों ने बहुत कहा महाराज ये पैसा वैसा आप बटोर ले जाते हो, ठीक नहीं है, ये मंदिर के कल्याण में लग रहे हो, और वो नहीं मानते थे। और इसके बाद क्या हुआ महाराज, उनका चरित्र भी हनन होने लगा। वो वहां के जो प्रमुख थे, महाराज बस कुछ समय में ही आ गए भगवान, और बस पूजा कर ही रहे थे, डस दिया। माने अस्पताल जाने का मौका नहीं मिला, उनको प्राणों की आहुति देना पड़ी थी। आप समझ लेना, अगर आप हम यहाँ पर सच्चे सावधान, ये बालाजी है, ये साक्षात रुद्र अवतार है। अरे ये कालों के काल महाकाल है। मैं तो भैया भेद खोल रहा हूं, इसलिए सावधान, इसलिए सावधान। दान का दान करो, स्वयं अपने लिए भी दान करो, शरीर के पाप दूर हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैं सुदूरवर्ती कल्पग्राम में सदा चैत्र मास में यहाँ आया जाया करता, मेरा सदा का ये नियम है। अतः मेरे चले जाने पर तुम्हें मेरे बनवाए हुए इस मंदिर में भगवान शिव के स्थान पूजन आदि का ध्यान करना चाहिए। तब तो शमशील बोले, मुनिवर बोल पड़े, ब्राह्मण बोले मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी सारी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं आपकी सारी आज्ञा का पालन, परंतु मुझे निवारण दीक्षा दीजिए, मुझे दीक्षित करो।
निवारण के लिए मैं पाप से मुक्त कैसे हूं। मुनि दुर्वासा के आज्ञा अनुसार तिल पात्र आदि के दान से जब उसके पाप दूर हो गए तब दुर्वासा ऋषि ने उसे निर्वाण दीक्षा दे डाली। निर्वाण दीक्षा आप भी ले सकते हो, इसमें प्रावधान है। आप पर पाप नहीं है, पाप का पातक नहीं है, लेकिन यदि आपका आपके गुरु के प्रति मोह भंग हो गया है तो इसमें ये प्रावधान है, आप दोबारा पुनः दीक्षित हो सकते हो। लेकिन आपके दीक्षित के लिए डायरेक्ट हनुमान जी है, ठीक है। दीक्षा देने के बाद मधुर वाणी में कहा, अब मुझे गुरु दीक्षा दो, गुरु दक्षिणा दो। दुर्वासा जी ने कहा मैंने दीक्षा तो दे दी, अब मुझे गुरु दक्षिणा दो। कथा में आनंद आ रहा है। देखो और गुरु पूर्णिमा भी आने वाली है, अभी आपका गंगा दशहरा और उसके बाद आज गुरु दीक्षा का वेद आया। आप ऐसे में किसी को गुरु बना लो, भाई गुरु योग्य होना चाहिए, त्यागी हो, बैरागी हो, शील हो, सुशील हो, नम्रता हो, विनम्रता हो, गुरु की उसमें पूरी ख्याति हो। अब लेकिन तुम्हें गुरु बना लेते, ऐसे गुरु थोड़े हो रहे। बे गुरु तो अब खड़े होके सुसु कर रहे हैं। अगर बे गुरु सुसु खड़े होके कर रहे हैं तो तुम देख लो कैसे गुरु बनाना है। इसलिए मेरा आपसे, अब भाई गुरु दीक्षा लेने आए तो भीड़ तो होगी। अगर पक्का आपको आशीर्वाद लेना है तो तनक देर और ठहर जाओ। और किसी ने कह दी मन चले ना, ये तो बैठे क्यों बैठे, तुम गलत जगह पर तुमने निशाना डाला। मैं तो आपको आज खुल खुल के बता रहा हूं। और गुरु दीक्षा कभी मंदिर के भीतर नहीं दी जाती, गुरु दीक्षा के लिए स्थान अलग होता है। क्यों महाराज, क्या होता है वहां? उससे बड़ा गुरु कौन है? अब वहां जाकर मूर्ति के सामने जो तुम्हारे महंत बैठ जाए मूर्ति के सामने और कह लो दीक्षा, तो कर दियो भाई तो कर रहा हो जा। तू कहां से आएगा? सरपंच जा, तू सरपंच कहां से आएगा? मैंने तो ये अपनो मान लो तो तू तो मेरी मूर्ति में घुस गया जब खाए भैया कैसी गई महाराज? महाराज गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा सुशीलम बोला, प्रभु आप दक्षिणा में क्या लेना चाहते हैं? आप दक्षिणा में क्या लेना चाहते हैं? शीघ्र बताइए। तब दुर्वासा जी ने कहा, देखो इस समय कलयुग आ गया है। दुर्वासा ऋषि बोले, इस समय कलयुग आ गया है। अब मैं कल्प ग्राम को चला जाऊंगा और चैत्र मास में जो भी मेरी यात्रा यहाँ होती थी वो अब नहीं होगी जब तक सतयुग नहीं आएगा। मैं कुछ समय बाद अपने ग्राम की ओर चला जाऊंगा, मैं अब नहीं लौटूंगा। इस समय महाराज क्या है? सतयुग। महाराज सतयुग नहीं आएगा जब तक नहीं लौटूंगा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। ये मंदिर जो मैंने बनवाया, प्रारंभ किया था, अब तक आधा ही बन पाया है। अब तुम इसे पूरा कर देना, ये मेरी गुरुदक्षिणा है। आप तो ढक्कन खुलोगे ना खुलो, लेने के अधिकारी नहीं है, लेने में पाप लगेगा। भैया कथा कह रही कि नहीं कह रही? आप लेने के चक्कर में पड़े तो मैंने कहा ना कि आज आप वहां पर हैं, आज हम जहां पर हैं, हमने जहां पाप किया आपने वहां पाप किया, तो हम बालाजी के गेट पर और पूछ लाते बैठे रहेंगे और बेकंगे अगले जन्म तो
महाराज अरे बचो बचो बचो, बड़ी दुर्गति होगी। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा आप इसको मान रहे हो अपनी कथा? महाराज आप तो सारे भेद काट के फेंक दी कथा। मन गुरु बनना, संत बनना, महात्मा बनना और अपनी झोली और जेब भरना, ये तो महापाप है। भैया बैठे रहो, अभी आजा भजन होंगे, अभी आजा आजा आजा। महाराज आज मंदिर बनवा देना, मैं तो चला, मैं तो सतयुग में लौटूंगा। साफ कह दिया दुर्वासा जी। अब तक वो आधा बन पाया, अब तुम इसे पूरा कर देना, ये मेरी गुरु दक्षिणा। अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ नृत्य गीत आदि करते रहना, जा भजन कीर्तन करना। आप तो बाबा जो कहा करते थे कि मैं भले ही शरीर छोड़ के चला जाऊं, बेटा मिला मुझे, मैं यही मिलूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बुरे भैया हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हो मेरे बाबा, भले ही देर से आओ, कैसे ही आओ, जब तुमको हमने अपना बना ही लिया है तो हम तुम्हारा साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते। महाराज अर्थात 12 साल कहते शक्ति के अनुसार या नृत्य गीत आदि करते रहना, फूल आदमी चढ़ाते रहना। कैसी लग रही है बात? भैया सुंदर बन गई। भले ही हम तो चले जाएंगे महाराज, अब कलयुग के बाद हम सतयुग में लौटेंगे। कब लौटेंगे? कहां लौटेंगे महाराज? ये तो सतयुग के बाद त्रेता में लौटेंगे महाराज। आप हम कलयुग के बाद सतयुग में लौटेंगे। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि कल्पग्राम को चल दिए। दुष्मशील ने भी जैसा दुर्वासा ऋषि ने कहा था सब कुछ उसी प्रकार किया। उसी प्रकार भक्ति भाव से पूजन आदि करते हुए दुष्मशील के यहाँ नाम पर उस समय शिवलिंग की प्रसिद्धि हो गई। दुष्मशील के नाम से प्रसिद्धि हो गई और उसकी संज्ञा दुष्मलेश्वर हो गई। क्या हो गई? दुष्मलेश्वर हो गई। जो चैत्र मास में प्रतिदिन दुष्मशीलेश्वर का देव का दर्शन करता है वो क्षण भर में वर्ष भर के पाप से मुक्त हो जाता है। अभी हमने क्या कहा था? अगर हमसे दीक्षित हो गए तो 1 साल तक तुम्हें रोग दो कलेश नहीं घेरेगा। हमने एक युक्ति और तुम्हें बताई है। रविवार के दिन अगर आपके जो भी रोग हैं, कलेश है, आपके शरीर में छल छाजन किसी भी प्रकार का कोई रोग है, आप 5 परिक्रमा गीले वस्त्रों से और 5 बार साष्टांग दंडवत करके आप यहाँ की रज को ग्रहण करो, आप सारे कलेशों से मुक्त हो जाओ। समझ में आ रही है? या मैंने सुना है कि कुछ रविवार को हमारे माता कुछ आने लगी है, आने लगी है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि रविवार के दिन माताएं आजकल परिक्रमा कर रही है, पिंडदान कर रही है। ये मेरे लिए और आपके लिए भाग्य सौभाग्य की बात है। ठीक है, हमारे बालाजी भगवान 24 घंटे रहते हैं, हर पल यहाँ रहते हैं। इस समय पूरा फोकस उनका बालाजी धाम ग्राम बरेठा में, क्योंकि यहाँ की महिमा को उनको बहुत दूर तक ले जाना है। वो क्षण भर में वर्ष भर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो उनको निलाता है उसके शरीर में 3 वर्ष तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। नीलकंठ भगवान पर जल चढ़ाओगे
तो बिल्कुल बात वही है कि 3 वर्ष के लिए आपके पाप नष्ट हो जाए। अच्छा, कितना सुंदर स्थान बना, भैरव बाबा, नीलकंठ भगवान, मैया का प्रांगण, बालाजी धाम, प्रेतराज सरकार, हीरा भूमिया कुंवर, लोड़ी, कालिका और डगेल गऊ आगे बैठे। माने इतना सुंदर पीठ आपको कहां मिलेगा? अभी गणेश जी, ठीक है, गणेश जी का और गुरु जी का, और एक संकल्प और मैंने लिया था नवग्रह का। नवग्रह तो एक हॉल बनाएंगे तो उसी में सब। जय हो महाराज, जाते जाते ये तो बता दो, हम जिएंगे किसके लिए? अब कुछ बचा नहीं है। बल्लू भैया, तुम तो रजिस्ट्री में मगन हो। तुम तो लक्ष्मी के चक्कर में पड़ गए हो बल्लू भैया। बल्लू भैया बढ़िया पेड़े पेड़े लाते थे, पेड़े खिलाते थे, आजकल पेड़े भी नहीं ला रहे हमारे लिए। आजकल तुम्हें दुकान से निष्कासित, निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया है। दुकान से तुम्हारा अधिकार छीन लिया गया है और दुकान से तुम्हें अलग कर दिया गया है। अब तो तुम नगद नारायण के चक्कर में नोट बढ़िया एसी लगा के कुर्सी पे बैठ के टेबल पे हिसाब ले लेते हो। वाह क्या बात। अरे आते जाते रहा करो भाई। महाराज कथा बहुत सुंदर चल रही है। ऐसा कहकर मुनीश्वर चले गए। महाराज उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो गया। महाराज देव का दर्शन करता है, वो क्षण भर में वर्ष भर के पापों से मुक्त हो जाता है, और जो उनको निलाता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। 1 वर्ष का नहीं, 30 वर्ष का। अच्छा, जो उनके आगे नृत्य गीत आदि का आयोजन किया करता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है, और जो उनके आगे नृत्य गीत आदि करता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे पापों से मुक्त हो। तो बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आते जाते रहा करो मेरे भाई। ये आपकी महिमा अपरंपार है। भैया भजन सुना दो, है ना, इनको उनकी वो दे दो और थोड़ा भजन सुना दो, इसके बाद मैं कथा सुनूंगा, ठीक है।